तुम क्या करने जा रहे हो? मैंने क्या किया? मैं तुम्हें इससे बचाना चाहता था, इसीलिए मैं खुद खत्म करने गया। हाँ, अगर तुमने उसे मार दिया ना तो मैल ही नहीं सारा कीचड़ मुझ पर आ जाएगा। वैसे भी कोई भी काम करने से पहले तुम्हें मुझसे पूछने की जरूरत नहीं महसूस हुई? तुम अपने आप ऐसे फैसले करने लगे हो, इतने महान हो गए हो तुम। बहुत बड़ी बात कह दी तुमने देवयानी, बहुत बड़ी बात। बरगद के नीचे पैदा होने वाले पेड़ कितने भी बड़े हों, उससे बड़े थोड़ी ना होंगे। मैं तुम्हारी छाया में जीता हूँ, भला तुमसे बड़ा कैसे हो सकता हूँ? छह, सारा नशा उतर गया। तुम्हारा नशा उतरा नहीं है, सर पर चढ़ गया है। ये कैसी बातें करते हो तुम? सही तो कह रहा हूँ देवयानी, तुम्हारा मर्डर प्लान मेरी वजह से फेल हो गया। बस उसी की भरपाई कर रहा था। ये गलत है क्या? हाँ, गलत है। क्या मैं वो काम खुद नहीं कर सकती? तुम्हें पता है मेरे हाथ क्यों बंधे हैं? और वो वजह क्या है तुम्हारी? हर काम से पहले दिमाग लगाकर सोचना चाहिए। जो कुछ भी उस दिन हुआ ना, सब लोग उसे एक्सीडेंट मान रहे हैं। तो अब अगर तुमने उसे मार दिया ना तो सबको शक हो जाएगा, क्योंकि उसकी मौत से तुम्हें और मुझे ही फायदा होगा और किसी को नहीं। उस श्री राम को मैंने जहर दिया, उस बात को मैंने अभी तक छुपा कर रखा है। आफ्टर ऑल उस छोटे से बच्चे को मारना मेरे बाएं हाथ का खेल है। फिर भी काम तब करना चाहिए जब परिस्थिति बिल्कुल सामान्य रहे, तब काम करना चाहिए। और तब उसका भरोसा जीत कर उसे मारना चाहिए। समझ गए ना? माफ कर दो देवयानी, कुछ ज्यादा ही पी ली, जो दिमाग में आया करने निकल पड़ा मैं। लेकिन आगे से तुमसे बिना पूछे मैं कुछ नहीं करूँगा। ठीक है। बेचारा श्री राम। अब उस मनहूस को क्यों याद कर रहे हो तुम? पवन के कमरे में जाने से पहले श्री राम को जाकर मैंने बताया था, बेचारा ये सोच के रो रहा होगा कि उसका बेटा मर गया। मार दिया होगा मैंने। आज की रात उसे इसी भ्रम में रहने दो, उसके बाद तो ये सब होना ही है। ठीक है ना? ओके। स्वामी, मेरे बेटे की जान बचाने के बाद तुरंत उसे अपने पास वापस ले जा रहे हो क्या? पापा, स्कूल जा रहा हूँ पापा। बाय पापा, बाय मम्मा। शायद हम गलत रास्ते पर आ गए। हमारे पास मैप है ना, जल्दी खोलो।
रविंद्र, हाँ इस तरफ चलते हैं। ओके ओके, कम ऑन मूव। चलो चलते हैं। ए, ए, रास्ते से हटते क्यों नहीं हो? अरे सुनो, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। ए, सामने सट जाओ। कौन है ये? ए, कौन हो तुम? तुमसे बात कर रहा हूं, सुना नहीं दे रहा क्या? सामने क्यों आए? इतनी देर से चिल्ला रहा हूं, सुना नहीं दे रहा क्या? तुमसे पूछ रहा हूं, जवाब क्यों नहीं दे रहे? रविंद्र, उन्हें कुछ मत कहो प्लीज। चले जाओ यहाँ से। चले जाएं? लेकिन क्यों? घोर रुकावट आने से पहले इस जंगल को छोड़कर चले जाओ। मैं कह रहा हूँ छोड़कर चले जाओ। जाओ, जाओ, चले जाओ यहाँ से। जाओ जाओ। ए, हम नेक्सलाइट नहीं है, हमें जाने को क्यों कह रहे हो? तुम रुको। सुनिए, क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? हम रास्ता भटक गए हैं। रास्ता भटक गए? रास्ता तो कब का भटक चुके हो तुम लोग। लगता है ये पागल है यार। हे, तुम चुप रहो यार। कौन है पागल? हाँ? किसके लिए है पागल? हाँ? पैसों के लिए पागल? ऐसा पागलपन अति महत्वपूर्ण और अद्भुत शक्तियों को हासिल करने की सोच सबसे बड़ा पागलपन है। अगर तुम लोग इस जंगल से जल्द बाहर नहीं गए तो अनर्थ होगा। हाँ, बड़ा अनर्थ होगा। कुछ नहीं बचेगा। जाओ, चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ। रमेश, मुझे लगता है वापस जाना चाहिए। ए शीला, हम इतनी दूर आ चुके हैं, किसी पागल इंसान के कहने पर हम वापस लौट जाएं? चलो, ए गाड़ी में बैठो। अब इस गाड़ी को क्या हुआ? शिट, गाड़ी पंचर हो गई यार। अब हम क्या करें? और क्या करेंगे? अपने अपने बैग ले लो, आराम से पैदल चलेंगे। चलो चलते हैं।
रविंद्र, अरे संभाल कर रवीन, चलो। संभल कर आराम से। इन सब घटनाओं को देखकर लगता है जिस इंसान ने हमें चेतावनी दी वो कोई साधारण इंसान नहीं थे। हाँ तुम्हारा रवीन, भ्रम है शीला। नहीं, उनकी बोली हुई बातों में कुछ अजीब शक्ति जरूर है। उन्होंने हमें इस तरह चेतावनी दी जैसे कि हम कुछ गलत करने जा रहे हैं। शीला, तो हमारी गाड़ी का टायर अचानक पंक्चर क्यों हो गया? अरे टायर में कुछ लग गया होगा यार। इतनी दूर आने के बाद मुझे नहीं लगता कि इन बातों की वजह से हमें वापस जाना चाहिए। पर शीला की बातों में भी सच्चाई है। रमेश, तुम शीला की तरफदारी क्यों कर रहे हो यार? मुझे लगता है हमें पहले उन मूर्तियों की तलाश करनी चाहिए। हमें उन मूर्तियों को ढूंढना ही है, चलो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। उन मूर्तियों को यहीं कहीं आसपास होना चाहिए। हाँ, कम ऑन, लेट्स गो। ठीक है। हाँ? कूल बॉस, कूल। तेरा बेटा खत्म होने ही वाला था कि देवयानी ने मुझे रोक दिया। उसने कहा कि मुहूर्त अच्छा नहीं है, सही मुहूर्त आने तक हमें इंतजार करना चाहिए। कभी न कभी, किसी न किसी दिन ये काम तो मुझे पूरा करना ही है। यू डोंट वरी, कूल बॉस, कूल। हाँ, इस घर में वो औरत है ना, अरे वही तुम्हारी बीवी। उसे देखकर मेरा दिल बहुत ही ज्यादा दुखी हो रहा है। ऐसी खूबसूरती को यूं ही बर्बाद होते नहीं देख सकता हूं मैं बॉस। तुम तो बस एक जिंदा लाश की तरह हो। अब तुम्हारी बीवी का ख्याल किसी न किसी को तो रखना पड़ेगा। हाँ, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं हूं ना। हाँ, अरे कूल डाउन बॉस, कूल डाउन। इस समय घर में कोई नहीं है बॉस, तुम्हारी बीवी अकेली है कमरे में। मैं जाता हूं और एक बार देख कर आता हूं। चलता हूं, मुझे गुड लक तो कहो।